जब मेरी शादी हुई तो मैं 40 साल की थी। मेरी उम्र बढ़ गई थी। सब अजीब नज़रों से देख रहे थे कि दुल्हन बूढ़ी है, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैं दुल्हन बनी बड़ी खुश थी, ख्वाब भी सजा लिए थे। मैं दुल्हन के जोड़े में मैं हैरान रह गई। वहाँ तो खुशी का कोई माहौल ही नहीं था। मेहमान विदाई के बाद ही शायद अपने अपने घरों को जा चुके थे। मैं दुल्हन के रूप में सजी ससुराल आ गई थी। ससुराल आकर देखा, सास ने मुझे खामोशी से ले जाकर मेरे कमरे में बिठा दिया। ना कोई रस्म की और ना ही कोई स्वागत किया। ऐसा मालूम होता है कि जैसे ज़बरदस्ती की शादी हो। मैंने कमरे में कदम रखा तो मेरा दिल बहुत बुरा होने लगा, क्योंकि कमरा भी बिल्कुल सादा था, जैसे इन्हें नई दुल्हन के आने की खुशी ही ना हो। मेरी सास ने मुझे बिस्तर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर बैठा दिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाऊँ। मैंने सास को मना कर दिया। तब मेरी सास मेरे पास बैठी। मुझे उनकी नज़रें बहुत अजीब थी। मुझे घबराहट हो रही थी। फिर वह मुझसे बोली, बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाला अगला शब्द मुझे पल भर को परेशान कर गया। जब वह बोली, भगवान तुम्हारी खूबसूरती कायम रखे। उनकी बात पर मैं हैरान रह गई। उनके ये शब्द अजीब थे ना, बल्कि लहजे और अंदाज भी अजीब था। मेरा मन काँप उठा। फिर मुझे उनसे सवाल पूछना मुनासिब नहीं लगा। फिर वह मुझसे कुछ देर इधर उधर की बातें करके उठी और बोली, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। और फिर कमरे से निकल कर चली गई। मुझे जहाँ शादी की पहली रात इस कमरे में खूबसूरत एहसास से खुश होना चाहिए था, वही मैं अजीब सी बेचैनी अपने अंदर महसूस कर रही थी। मेरी सास के जाने के कुछ देर बाद ही मेरी ननंद मेरे कमरे में आई और मुझसे बातें करने लगी। वो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। मैं भी मुस्कुराकर उससे बात कर रही थी। मेरी ननंद मुझसे बोली कि इतना मेकअप क्यों किया है। उसकी बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि मेकअप तो दुल्हनों को ज़्यादा ही किया जाता है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब वो दोबारा बोली, उम्र क्या है आपकी, इस सवाल पर मैं खामोश रह गई। मेरा दिल किया उसे पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दूँ। जब वो दोबारा बोली कि आपकी उम्र 40 की है, काफ़ी बड़ी है शादी के हिसाब से। वैसे अब तक शादी क्यों नहीं हुई थी, या कोई कमी या बुराई थी आप में जो अब तक आपकी शादी नहीं हुई? उसका सवाल मुझे हथौड़ी की तरह लगा था। दिल किया इससे पूछूं कि तुम्हारे भाई में क्या ऐप था कि जो अब तक उसकी शादी नहीं हुई, जबकि वह खुद मुझसे 1 साल बड़ा था। पर मैं ना पूछ सकी, इसलिए बस खामोश हो गई। जब वह बोली, चलिए छोड़िए, ये शादी ब्याह तो नसीब से होता है। वैसे मेरे भाई को खूबसूरत औरत पसंद है ना, कि मेकअप से भरी हुई खूबसूरत लड़कियों को तो वह मुंह भी नहीं लगाता। मैं खामोश रही कि आज तो पहला दिन है, अगर आज ही कुछ कहा तो बदजुबान मशहूर हो जाऊंगी। वह मुस्कुराकर बाहर चली गई। मुझे अपने आगे की ज़िंदगी बहुत ख़राब नज़र आने लगी। मैंने दिमाग से सब कुछ झटक दिया। मैं अभी कमर सीधी करने लेटी ही थी जब अचानक से मेरा पति कमरे में आया। मैं चौंक कर फ़ौरन उठ बैठी। जब मेरा पति मेरे पास आया और बोला, यह सब क्या है, मैं उसके इस तरह पूछने पर परेशान हो गई। वो बोला, इतना मेकअप क्यों किया है? इतना मेकअप करके तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। मेकअप करके तो कोई भी खूबसूरत लग सकता है। जाओ, जाकर अपना मुंह धोकर आओ, साफ करो यह मेकअप। और अगर मेकअप उतारने के बाद भी तुम इतनी अच्छी ना लगी तो मैं तुम्हें तुरंत तलाक दे दूंगा। अपने पति की बात सुनते ही मैं परेशान हो गई। मैं जल्दी उठी और बाथरूम में चली गई। मैं बहुत परेशान थी। बाथरूम से गुजरने के बाद मैंने अपनी ज्वेलरी उतार कर कपड़े बदले और मुंह हाथ धोकर बाहर निकली तो देखा मेरा पति तो सो चुका था। मैंने राहत की सांस ली और अब मैं बिल्कुल धीरे से बिस्तर पर पति के साथ बराबर में लेट गई। लेकिन अभी कुछ ही देर ही गुजरी थी जब मेरा नाम सुमन है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मम्मी है जो अक्सर बीमार रहती है। वह दिल की मरीज है। मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा की मौत हो गई थी। मेरे पापा कारोबारी थे, पर मम्मी कारोबार को ना संभाल सकी, इसलिए पापा का कारोबार ख़त्म हो गया। हमारा बड़ा घर था और मेरी मम्मी एक घरेलू औरत थी। पापा के गुजर जाने के बाद मंजिला घर को किराए पे दे दिया था, आधे हिस्से को, और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और हमारा खर्च आसानी से पूरा हो जाता। लेकिन मेरी मम्मी एक बात को लेकर हमेशा परेशान रहती कि कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। बचपन से ही लोग
मुझसे कहते थे कि मैं बदसूरत हूँ। जब मैं स्कूल जाती तो कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता था। जब मैं जवान हुई तो बाकी के खानदान वालों ने हमसे किनारा कर लिया। पहले जो चाचा मामा बुआ मुझे प्यार करते थे उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर लिया। मेरी मम्मी बहुत परेशान थी कि उनके बाद मेरा क्या होगा। अब सारी ज़िंदगी तो घर पर बैठा कर नहीं रख सकती थी। इसी फिक्र में वह दिल की मरीज हो गई। वह हर वक्त मेरे रिश्ते और नसीब की प्रार्थना करती रहती थी। मैं भी बहुत परेशान थी। अब मुझे भी यही लगता था कि जैसे मेरी शादी नहीं होगी। घर पर कोई आता तो मम्मी से अफसोस करता जैसे मैं कोई बुरी चीज़ हूँ। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मैं जब 17 साल की भी नहीं हुई थी तब से मम्मी ने मेरे लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी थी। रिश्ते भी बहुत आते थे लेकिन देखते ही रिजेक्ट करके चले जाते थे। ऐसा होते होते सालों गुजर गए। जब मैं 28 साल की थी और मेरे लिए रिश्ता आया, लेकिन रिश्ते वालों ने मुझे देखते ही मम्मी को इतनी बातें सुनाई कि दुख से मम्मी को दिल का दौरा पड़ गया। बढ़ती उम्र और हमारे हालात भी तंग हो गए थे। मम्मी की दवाइयाँ और इलाज भी था जो मैंने एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करना शुरू कर दी। मेरी उम्र 40 के साथ साथ रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। 40 साल की हो चुकी थी। अब तो दिमाग से शादी का ख्याल भी निकल चुका था। जब एक दिन मैं घर आई तो मम्मी बहुत खुश थी। उनकी इस खुशी देखने वाली थी। मेरे घर आते ही उन्होंने मेरे मुंह में मिठाई डाल दी। मैं हैरत से मम्मी को देखा और उस खुशी की वजह पूछी तो उन्होंने जो बताया कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और इस महीने के आखिर में मेरी शादी है। मैंने मम्मी को अचंभे से देखा तो वो बोली कि 3 महीने पहले उन्होंने मेरी तस्वीर किसी रिश्तेदार को दी थी, तो आज वह एक रिश्ता लेकर आई थी। साथ में लड़के की माँ भी आई थी और दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो चुका था। मैंने मम्मी से पूछा कि आपने उन्हें मेरी इस कमी के बारे में बता दिया, तो मम्मी बोली हाँ सब बता दिया, कोई ऐतराज नहीं है। मम्मी की बात सुनते ही मैं खामोशी से कमरे में चली गई। जाने कौन था जिसने मेरी हकीकत जानने के बाद भी मुझे पसंद किया था। मैं यही सब सोच रही थी कि आदमी में कोई कमी होगी, वरना भला वह मुझसे शादी क्यों करता, जबकि मेरे अंदर इतनी बड़ी कमी थी। मम्मी ने मुझे उस लड़के की तस्वीर लाकर दिखाई और बोली यह है वह लड़का। उसकी तस्वीर को देखते ही मैं दंग रह गई क्योंकि वह आदमी बहुत हैंडसम था। मम्मी ने बताया कि उसकी उम्र 42 साल है, बस खानदानी मामले की वजह से इसकी शादी नहीं हो सकी। मुझे अचानक सब अच्छा अच्छा लगने लगा, जैसे मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी और मेरी ज़िंदगी भी मुकम्मल हो जाएंगी। मैं बहुत खुश थी और इसी खुशी के मौके पर सारे रिश्तेदार भी पहुंच गए थे क्योंकि सबने भी मेरी शादी की उम्मीद छोड़ दी थी। मैं दुल्हन बनी बहुत सुंदर खूबसूरत लग रही थी। हर कोई रिश्तेदार भी पहुंच गए थे क्योंकि सबने भी मेरी शादी की उम्मीद छोड़ दी थी। मैं दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था और फंक्शन के बाद मेरी सादगी से विदाई हो गई। लड़के वालों के तरफ से भी मेहमान आए थे और फिर मैं ससुराल आ गई। लेकिन मेरे पति ने जो बदतमीजी मेरे साथ की उसके बाद तो मैं बहुत रोई। मैं अगले दिन सुबह अपनी मम्मी के पास आ गई थी। रात को जो हुआ वो किसी को बताने लायक नहीं था कि मेरे पति ने मुझे क्या कहा था। मैं अपनी मम्मी के घर आई तो मेरी मम्मी मेरा चेहरा देखकर परेशान हो गई और बोली तुम खुश नहीं हो क्या। मम्मी के सवाल पर मेरी आंखें भीगने लगी। मैं चाहकर भी उन्हें ना बता सकी कि मेरे पति ने मुझे तलाक देने की बात कही थी। लेकिन मेरे पति ने यह बात किसी को भी बताने से मना किया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने यह बात किसी को भी बताई तो वह मुझे उसी समय तलाक दे देगा। मैंने मम्मी से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मेरी सास और ननंद भी बहुत अच्छे हैं। मेरे कहने पर मम्मी खामोश हो गई लेकिन संतुष्ट न हुई। मुझसे थोड़ी थोड़ी देर बाद सवाल करती रही। शाम में मेरा पति मुझे लेने आ गया और मैं उसके साथ वापस चली गई। सब कुछ ठीक से हो गया था, लेकिन यह कोई नहीं जानता था मैं नौकरी पे जाने लगी थी क्योंकि मेरे पति का कहना था कि घर का खर्च वह अकेले नहीं उठा सकते हैं। जब मम्मी ने मुझसे पूछा कि नौकरी क्यों कर रही है हो तो मैंने कह दिया कि मेरा घर में दिल नहीं लगता इसलिए काम शुरू कर दिया है। अगले दिन मैं काम से जल्दी वापस आई। जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा तो देखा कि मेरी ननंद के साथ वो आंटी बैठी थी जिसने मेरा रिश्ता करवाया था। मैं नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने लगी, लेकिन अंदर की आवाज़ें सुनकर मैंने अपनी सांस रोक ली। मैंने मुंह पर हाथ रखा और कमरे में भाग कर आई। अंदर से दरवाज़ा बंद किया और रोने लगी। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैंने सुना है वह सच है। मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला गया। मैंने फैसला किया कि मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी। दरअसल मैं जब पैदा हुई थी तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब मैं 4 साल की थी तब गर्म गर्म तेल मेरे चेहरे पर गिर गया था जिसकी वजह
से मेरा आधा चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा शोक किया था, बहुत रोई थी, पर सबने मम्मी को तसल्ली दी कि चेहरा ठीक हो जाएगा। मेरे पापा ने मेरा बहुत इलाज करवाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वक्त गुजरने के साथ मेरा चेहरा बेहतर हो गया, लेकिन मेरे चेहरे की दाएं तरफ बड़ा सा जले का निशान था जो बहुत बुरा लगता था। इसलिए पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से होने के बावजूद भी मेरा रिश्ता लाने वाले लोग मेरी सूरत देखते ही रिश्ते से इनकार करते थे। इसलिए मेरी उम्र बहुत बढ़ गई थी। जब एक आंटी ने मेरा रिश्ता करवाया और इस रिश्ते की हकीकत मुझ पर तब खुली जब इस रिश्ते वाली और अपनी ननंद की बातें सुनी। इस रिश्ते वाली ने मेरा रिश्ता लड़के वालों को यह लालच देकर लगवा दिया था कि मेरा कोई भी भाई नहीं है, कमाती भी हूँ, चेहरे पर एक बहुत बड़ा दाग है। तो क्या हुआ, माँ के मरने के बाद वह घर उसका ही होगा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत गरीब थे और घर भी अपना था, इसलिए वह लालच में आ गए। इस रिश्ते वाली ने यह भी कहा था कि लड़की कमाकर तुम लोगों को ही देंगी, बोझ नहीं पड़ेंगी। उसके अंदर जो कमी है उसकी वजह से हमेशा दबकर रहेंगी, तलाक का डर लगाकर रखना। इसलिए लालच में इन लोगों ने मुझसे शादी की। पहला दिन ही मेरी ननंद और पति ने मेरे सामने मुझे बदसूरत कहना शुरू कर दिया ताकि मैं आगे से एक शब्द ना बोलूँ। उस रात जब मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो मैंने रोते हुए पति के सामने हाथ जोड़ दिए थे कि ऐसा ना करे, मैं कहाँ जाऊंगी। इसके बाद वह कुछ देर खामोश रहा और फिर मेरे सामने यह शर्त रखी कि मैं दूसरी शादी करूंगा और तुम अपनी खुशी से मेरी दूसरी पत्नी को कबूल करूंगी और नौकरी करके खर्च उठाऊंगी। मैंने यह जहर का घूंट पी लिया। अगली सुबह ही वह अपने साथ एक लड़की ले आया जिससे वह शादी कर चुका था। यह खबर बिजली की तरह मुझ पर गिरी थी। वादे के मुताबिक मैं यह सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मेरी सौतन और ननंद ने मुझे ऐसा देखा जैसे देखते ही निगल जाएंगी। मैं सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरा पति और उसकी दूसरी पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन घर में अचानक मेरी ननंद और मेरी सौतन की लड़ाइयाँ होने लगी थी। मेरी ननंद, जिसको अपनी चलाने वाली और अपना सिक्का ऊपर रखने की आदत थी, वह पछतावा क्योंकि मेरी सौतन से शादी ना होने पर भाई के घर पर पड़े रहने के ताने देने लगी थी। मेरी ननंद को जल्दी एहसास हुआ था कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा अपराध किया है, इसलिए रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। दिन रफ्तार पकड़कर गुजरने लगे और शादी को 6 महीने गुजर गए। अचानक अस्पताल में एक मरीज आया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी टांगें काटनी पड़ी थी। ये देखकर मुझे धक्का लगा क्योंकि वह तो मेरा पति था। ऑपरेशन के बाद मेरा पति अपाहिज हो गया। मेरी सास और ननंद बड़ी दुखी थी। मेरी सौतन भी रो रही थी। इस बात को हफ्ता ही गुजरा था जब मेरी सौतन ने मायके जाकर मेरे पति को तलाक का नोटिस भेज दिया कि अब वह उसकी जिम्मेदारी और खर्चा उठाने के काबिल नहीं रहा। एक दिन मेरे पति ने मुझे बुलाया और मेरे सामने हाथ जोड़ लिया। मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगने लगा तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। वह बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा कि उसे पता चल चुका है कि सूरत से कुछ नहीं होता, बल्कि सीरत से ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। मेरी सास अपनी बेटी और बेटे के करतूत से वाकिफ़ थी, हमेशा से मेरा भला चाहती थी, मगर मैं समझ ही न सकी। खैर, अब सब ठीक था। मेरे पति और मेरी ननंद को अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। दोस्तों, इंसान की सूरत से कुछ नहीं होता, इंसान की सीरत खूबसूरत होनी चाहिए। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।